अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हेल्थ एंड फिटनेस पर दूसरी एपिसोड लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है आप सब इस पर अमल कर रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि मज़ीद टिप्स कब आती हैं। तो गाइज़, आज आपको अगला प्लान शेयर करती हूँ कि अब आपने अपना टाइम बना लिया, दिन में आपने एक टाइम बना लिया कि मैं सुबह में या शाम में एक आधा घंटा अपनी ज़ात के लिए ज़रूर निकालूँगी या निकालूँगा। तो उस अब आप उसमें आपने प्लान कर लिया, तो आपने करना क्या है, आपने हल्का हल्का पहले स्टार्ट करना है वॉकिंग से। फिर आपने उस वॉकिंग को आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग में या तेज़ स्टेप्स वॉकिंग में, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे कहते हैं, उसमें चेंज कर लेना। फिर अब आपका आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना बन जाएगा। अगर आपका सांस वगैरह नहीं फूल रहा तो आपने ग्रेजुअली इस प्लान को आगे लेकर चलना है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने अपनी एक्सरसाइज को कैसे प्लान करना है। तो अब आपने अपना स्टेमिना बना लिया। करना क्या है आपने, अगर आप सुबह में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज से पहले आपने एक केला या 6 से 7 बादाम भिगोए हुए रात के, या कोई भी मौसमी फल जो उस मौसम में इजीली अवेलेबल हो। मौसमी फल, इन तीनों में से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी इनमें से अवेलेबल ना हो तो आप हल्का सा नाश्ता कर सकते हैं, जैसे कि एक ब्रेड का पीस आपने ले लिया या कुछ। गैस, ये बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि खाली पेट एक्सरसाइज और ये सारी मिथ्स हैं, अब ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, अब इन पर अमल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह क्या है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं उसमें फ्यूल ना हो तो वो सही से वर्क नहीं करती। इसी तरह से इसको भी समझ लें आप कि जब आप कोई इस तरह का काम स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको एनर्जी लगानी हो, तो जब आपकी बॉडी में उस वक्त एनर्जी हो ही ना, तो आप उसको कैसे सही से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये चीज़ देखें कि आपके पास इतना सा बॉडी में उस वक्त फ्यूल हो कि आप उसको सही से यूटिलाइज़ कर सकें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन दिए कि 6 से 7 बादाम या एक केला या फिर कोई भी मौसमी फल एक अदद आपने लेके, जैसे आजकल अंगूर का सीज़न है फ़र्ज़ करें, तो आपने एक मुट्ठी से भी कम अंगूर लिए, उनको खाया, नीम गर्म पानी पिया। अगर पानी का दिल नहीं है तो बेशक ना पिएं। एक्सरसाइज के दौरान सिप सिप करके आप वाटर पीते रहें, पानी पीते रहें। अब आपने आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आपको मैंने बता दिया कि आपने कैसे रूटीन अपनी बनानी है, कैसे शुरू करना है। जब आपकी थोड़ी रूटीन बन जाए वॉक की या जॉगिंग की या ब्रिस्क वॉकिंग की, तो फिर अब आपने आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज के स्टेप्स इसमें इंक्लूड करने। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 मिनट, जो आधा घंटा हमने फिक्स किया उसमें से 10 मिनट आप क्या करेंगे, ऐसी एक्सरसाइज आप सेलेक्ट करेंगे जिससे आपका सांस फूले, क्योंकि बॉडी के सारे जोड़, मसल्स और सारे हर चीज़ को ये मैसेज जाए कि आप कोई एक्सट्रीम काम करने लगे, ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। उसे वार्म अप एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आप रस्सी कूदना, सिर्फ 1 प्लेस जॉगिंग या रनिंग, या फिर ब्रिस्क वॉकिंग, तीनों में से एक चीज़ आप सेलेक्ट कर लें। 10 मिनट आपने इसको देने हैं। 10 मिनट में आपका सांस भी फूलेगा, आपको थोड़ा सा पसीना भी आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका बॉडी रेडी हो गया है इस चीज़ के लिए, उसके बाद आपने करनी है 10 मिनट, अगले 10 मिनट आपने स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज में से 3 सेट सेलेक्ट करने हैं। कोई भी 3 स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज में आप 10 से 20 kg का वेट उठा सकते हैं। अगर आपके पास अभी वेट नहीं है तो आप इस तरह करें कि 2.25 लीटर की, 2.5 लीटर की जो बॉटल्स होती हैं पानी की, वो भर के रख लें। आपने अपने दोनों बाजुओं पे वो बॉटल्स उठानी है और सिंपल कोई भी स्टेप्स आप इस तरह के करें जिसमें आपको थोड़ा वेट उठाना पड़े। अगर आप वेट नहीं उठाना चाहते तो आप इस तरह से करें कि अपनी बॉडी का वेट बियर करें। उसके लिए आप प्लैंक कर सकते हैं, प्लैंक एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैट एंड डॉग एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं। इसी तरह सीजर एक्सरसाइज होती है वो आप कर सकते हैं। ये 3 मैंने आपको मिसाल के तौर पर बता दी। इन तीनों में से आप 3 एक्सरसाइजेज लें जो कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज हैं या वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज है। ये सिर्फ आपने 10 मिनट्स ये करनी है। अब आपके 20 मिनट्स हो गए। आखिर के 10 मिनट्स आपने अब क्या करना है, अब बॉडी थोड़ा कूल डाउन हो जाएगी क्योंकि उसने
पहले उसको उसका स्टेमिना बना, फिर उसने थोड़ा वेट रेजिस्ट किया। अब हम ऐसी एक्सरसाइजेज करेंगे, इसके बाद वो इस लेवल पे आ जाती है बॉडी कि अब आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अब आपने कोई से 3 योगा की पोजेस, आसना जिसे कहते हैं, या फिर आपने कोई भी स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज के, स्ट्रेचनिंग के पहले स्ट्रेंथ थी, अब स्ट्रेचनिंग है, उसके 3 आपने सेट्स करने, 10 to 12 रिपीटेशन उसमें हो। तो अब आप इसमें कोई भी ऐसी 3 स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइजेज ले लें, जिनमें शोल्डर एक्सरसाइज हो सकती है, जिसमें सूर्य नमस्कार जिसे कहते हैं, बड़ी मशहूर योगा की ये आसना है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैठ के फर्श पर, ये बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं, अपने घुटनों को सिर्फ आपने मूव करना होता है, ये वाली 3 एक्सरसाइजेज करें। तो गाइज़ आपके ये 30 मिनट्स आराम से मैनेज हो जाएंगे। बेहतरीन किस्म की मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बता दी है, तो इतनी डिटेल से शायद ही कोई बताता हो जैसे मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा दिया है। ये भी बता दिया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने इंक्लूड करनी है। तो आपने इस तरह से अपने ये 30 मिनट प्लान कर लेने हैं। 30 के जो है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेट्स लगा सकते हैं। वैसे बेहतर है कि आप 10 to 12 मिनट्स के सेट्स लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने वार्म अप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, यानी एक्सरसाइज के प्लान से पहले मैंने आपको बताया कि 1 केला खा लिया, या आपने अपना कोई भी मौसमी फल खा लिया, ये 6 से 7 भिगोए हुए बादाम खा लिए। अब आपने एक्सरसाइज कर लिए फिनिश, अपने सांस को थोड़ा कूल डाउन करें, 1-2 सिप पानी के पी सकते हैं। अब इसी तरह आपने अपना, या तो कोई बड़ा मील नहीं लेना, आपने एक्सरसाइज से पहले और बाद में एनर्जी के लिए थोड़ा सा कुछ लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज के बाद में क्यों ज़रूरी है ये आपको बताती जाऊँ। पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पहले क्यों ज़रूरी है। अब बाद में क्या होता है कि हमारे मसल्स उस वक्त फ़ौरन एनर्जी मांग रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जी हमने एक्सरसाइज की, ना तो हम पानी पियेंगे ना कुछ खाएंगे। ऐसा भी करना बिल्कुल गलत है गाइस, ऐसा हरगिज़ ना किया करें। आपको थोड़ा सा कुछ ज़रूर खाना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप बस फ़ौरन खाना खा लें, वो बिग मील नहीं उस वक्त बॉडी को रिक्वायर होता है। फ़ौरन एक इंस्टेंट एनर्जी उसे चाहिए होती है। अगर आपको डॉक्टर ने कोई मल्टीविटामिन दिया हुआ है, कोई सप्लीमेंट है कैल्शियम का, मिनरल का, या फिर आयरन का कोई सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज के बाद उसे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा, चाहे वो 2 खजूर हों या कोई भी चीज़ हो, जैसे उसके 1-2 बाइट आप लगा लें, ताकि आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। इससे बहुत अच्छा आपका मसल्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मसल्स को फ़ौरन एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन हम उसे वो एनर्जी देते नहीं। तो आप अपना जो भी प्रिस्क्राइब्ड आपका सप्लीमेंट है वो ले सकते हैं, या फिर आप अपना किसी भी एनर्जी ड्रिंक कोई ले सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी आए। और मसल्स की डेवलपमेंट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। हम एक्सरसाइज से पहले भी कुछ नहीं खाते और बाद में भी कुछ नहीं खाते, जिसकी वजह से हमें अफेक्ट्स नहीं मिलते और हमारी बॉडी जो कि तू रहती है, ना हमारे मसल्स डेवलप होते हैं, ना हमारा फ़ैट बर्न होता है। इसकी वजह ये, जब आप कुछ खा के एक्सरसाइज करेंगे तो आपका फ़ैट बर्न ज़्यादा होगा। और आप ठंडे कमरे में एक्सरसाइज करें, ये भी एक मिथ है कि जी गर्मी में बाहर आप सड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना आ रहा है। सिर्फ पसीना बहना ज़रूरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। जब तक आपकी बॉडी का एक एक मसल, एक एक बोन, एक एक जॉइंट, उसको ये सिग्नल ना जाए कि आपने कोई वर्कआउट किया है, तब तक आपकी एक्सरसाइज बेकार है। सिर्फ सांस फूलने को भी आप एक्सरसाइज मत समझा करें, ये सिर्फ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज होती हैं। कार्डियो एक्सरसाइज में आपका सांस फूलता है, ये सिर्फ वार्म अप के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगली किस्त में दोबारा हाजिर होंगी। वीडियो लंबी हो रही है तो इसे फिर मसला होता है अपलोड करने में भी, और मसाइल काफ़ी पेश आते हैं और देखने वाले भी लंबी किस्त से बोर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद हदायत के साथ अगली किस्त में आऊँगी आपके सामने। उस वक्त के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।